पुण्य शुक्रवार के इस पवित्र दिन में आप सभी को क्रिस्तीय समाज की ओर से मेरा जय यीशु और हमारे समाज के भाई बहनों को नमस्कार। पुण्य शुक्रवार हमारे क्रिस्तीय परंपराओं की जो प्रार्थनाएं हैं या प्रार्थनाओं की परंपराएं हैं, इनमें एक प्रमुख प्रार्थना के रूप में हम क्रूस रास्ता को देखते हैं, गुड फ्राइडे को देखते हैं। अंग्रेजी में गुड फ्राइडे जो है, हिंदी में हम कहते हैं पुण्य शुक्रवार। पुण्य शुक्रवार का दिन ईसा मसीह हम लोगों को एक विशेष संदेश देना चाहते हैं। जीवन में दुख एक अनिवार्य अंग है और इस अनिवार्य अंग होने के नाते इसके बिना हमारी जिंदगी नामुमकिन है। इस दुख से बचकर हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं। वो न ऊपर जा सकते हैं, न नीचे जा सकते हैं, न जंगल में जा सकते हैं, न पाताल में जा सकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, ये दुख शिकार के पीछे मुंह फाड़े आने वाले शेर की भांति आपका पीछा कर रहा है। इसलिए ऐसा दुख हमारे जीवन में है, ऐसा दुख दर्द जो हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य शर्त है, यदि है ऐसे अनिवार्य शर्त का सामना करना, उसको अपनाते हुए जीवन जीने की एक कला आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमको दे रहे हैं। खुद प्रभु यीशु ख्रीस्त को, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, ना कोई अपराध किया है, ना कोई अनैतिक कार्य किया है, ना किसी के जीवन में दुख बढ़ाया है, ऐसे एक निर्दोष, निष्कलंक, निर्मल व्यक्ति को इस प्रकार का दुख दर्द का सामना करने का एक मौका मिल रहा है। और प्रभु भी, ईसा मसीह भी इस दुख दर्द से दूर भागना चाहते हैं। निराशा तो नहीं हुई, फिर भी काफी हद तक उदासी तो जरूर हुई। इसलिए पिता ईश्वर से पिता ईश्वर के बेटे ने पूछा था, हे पिता, हो सके तो ये प्याला हट जाए, मुझसे ले ले, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और दुख दर्द इतना बढ़ गया, हद पार कर गया, ये असह्य हो गया। उस समय इस बेटे ने उस पिता की आंखों में आंखें डालते हुए एक सवाल किया था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, क्यों त्याग दिया है? उस समय भी इस पिता के पास कोई जवाब नहीं था। मौन रूप से इस बेटे के दुख दर्द को देखता रहा। इस बेटे को इस दुख के पहाड़ से होकर गुजरने का एक मौका दिया। दुख पिता ने तो नहीं दिया, लेकिन जो दुख मिला उसका सामना करते हुए इस क्रूस से होकर एक नए जीवन की तैयारी के लिए उस पिता ने एक मौका दे दिया। और प्रभु यीशु ख्रीस्त जो इस क्रूस पर टंगे हैं, ये ईसा मसीह आज ऐसी अवस्था में जब टंगे हैं, आपसे और मुझसे यही कह रहे हैं, आप इस दुख से, इस दुख के पहाड़ से बच के कहीं भाग नहीं जाएंगे। इसका सामना करें। और कोई रास्ता और कोई उपाय हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं है। अब चाहे आप गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या स्त्री, सिस्टर हो या फादर, संत पिता हो या बिशप स्वामी हो या पुरोहित, सबकी जिंदगी में ये दुख एक अकाट्य सत्य है, जिसको इस जीवन से, इस धड़ से, इस शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है। इस दुख कष्ट को झेलते हुए ही, इस कष्ट दर्द दुख रूपी क्रूस पर से होकर ही
हमें एक नया जीवन मिलेगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त को पुनरुत्थान का पुरस्कार मिला, पुनर्जीवन का पुरस्कार मिला। क्यों? क्योंकि दुख के पहाड़ से होकर इस क्रूस को ढोते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त पार हो गया, इस जीवन से उस पार हो गए। वही है पिता ईश्वर की ओर से एक पुरस्कार, अनंत जीवन का पुरस्कार, पुनरुत्थान, पुनर्जीवन। अब प्रभु यीशु क्रिस्त मुझको और आपको सभी को कह रहे हैं, यह दुख सभी के जीवन में, बेरोजगारी समस्या, मुझको नौकरी नहीं है, दर दर भटक रहा हूं। लेकिन भाई साहब, नौकरी पाने के बाद मेरे लिए दूसरा टेंशन कि नौकरी मुझको खाने आ रही है, ऑफिस में मुझको चैन नहीं है, मालिक अन्य स्टाफ मुझको बख्शते नहीं हैं, मैं परेशान हो गया, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। शादी हुई, बच्चा नहीं है, आपको समस्या, दर दर भटक रहे हैं, वो वैद्य के पास, इस डॉक्टर के पास, वहां लाखों लाखों खर्च करके कई तरह के आप उपाय सोच रहे हैं। डॉक्टर लोग तो पैसा खींचने के ताक में हैं और आप दर दर भटक रहे हैं बच्चा पाने के लिए। आपको बच्चा नहीं मिल रहा है, आपको जिंदगी भर निराशा का एक क्रूस मिला है। लेकिन बच्चा हो गया, आपके सामने ये दूसरी समस्या खड़ी हो गई, आपका बच्चा आपके लिए समस्या हो गई। आपको नहीं पता कि ऐसे औलाद को पाकर भगवान ने मेरे साथ कौन सा न्याय किया है, मुझको भगवान ने ऐसे बच्चे को क्यों दे दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। संक्षेप में भाई और बहनों, न स्वर्ग में, न नरक में, न आकाश में, न पाताल में दुख के बिना कोई जिंदगी नहीं है, दर्द के बिना, दुख तकलीफ के बिना कोई जिंदगी नहीं है। इस सत्य को जानते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त हमको कह रहे हैं, उसका आलिंगन करो और कोई रास्ता नहीं। जैसे मैंने किया तुम भी वैसा ही किया करो, आलिंगन करो। प्रभु ने, ईसा मसीह ने दुख पाने लायक कोई काम नहीं किया, बावजूद उसके उनको दुख मिल गया, ठीक। लेकिन अपने दुख को देखे बिना, अपने दुख दर्द की परवाह किए बिना प्रभु ने क्या किया, एक महानतम कार्य किया। दूसरों की जिंदगी के दुख को हल्का करे, दूसरों की जिंदगी के दुख दर्द को कम करे। क्या महान सोच है, कितनी बड़ी सोच है कि मेरे जीवन में इतना बड़ा पहाड़ है, दुख का पहाड़ है, क्रूस है, निराशाजनक जिंदगी है, बावजूद इसकी परवाह किए बिना मैं दूसरों के दुख निवारण, समस्या समाधान का रास्ता खोजते हुए मैं निकल पड़ता हूं। ये प्रभु यीशु क्रिस्त हमको कह रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में मैं अपने दुख को भूलूं और दूसरों के दुख का हरण करने के लिए मैं आगे कदम रखूं, तो स्वतः अपने आप मेरे जीवन में और दूसरों के जीवन में अमन शांति आ जाती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों को गुड फ्राइडे के दिन में एक विशेष आह्वान दे रहे हैं, विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। इस समाज में, हमारे परिवार में, अन्य समुदाय में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे सारे विश्व में अमन शांति के लिए सबसे पहला उपाय, सबसे उत्तम उपाय, हमारे निजी जीवन के दुख दर्दों को दरकिनार करते हुए, अनसुना अनदेखा करते हुए दूसरों की जिंदगी के दर्द को, दुख तकलीफ के निवारण के लिए उपाय सोच के आगे बढ़ें। इस प्रक्रिया में अपने आप हमारे समाज में और सारे विश्व में शांति आ जाती है। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि हमारे लिए पिता ईश्वर की ओर से एक महानतम पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। वो पुरस्कार क्या है? एक नया जीवन। इसलिए भाई और बहनों, दोस्तों, आज का दिन दुख भोगने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त, क्रूस पर मरने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त, नया क्रूस पर मर के दुख भोग के द्वारा
मृत्यु के द्वारा नया जीवन पाने वाले ये यीशु ख्रिस्त आज हम सभी को निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसी एक जीवन शैली, ऐसी एक कार्यशैली अपनाएं जिसमें आपको शांति मिले, आपके दुख को किनारे करें, दूसरों के दुख कम करने का, छोटा करने का, हल्का करने का प्रयास करें। बस गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार आपको और मुझको निमंत्रण दे रहा है।